जितना बड़ा सपना उतना साइलेंट गेम। शोर और शून्य के बीच का सफर। ये केवल एक वाक्यांश नहीं है, बल्कि सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले हर साधक का मूल मंत्र और जीवन दर्शन है। ये उस अटल सत्य की उद्घोषणा है कि महान उपलब्धियां कभी शोर मचाकर या आत्म प्रशंसा के बल पर हासिल नहीं की जाती। वे तो एकांत, अथक प्रयास और अटूट मौन संकल्प की भट्टी में पककर तैयार होती हैं। सपना बड़ा हो तो उसकी नींव गहरी, अदृश्य और शांत होनी चाहिए। जिस प्रकार एक विशाल वटवृक्ष बनने से पहले बीज चुपचाप मिट्टी के भीतर अपनी जड़ें जमाता है, उसी प्रकार एक बड़ा सपना भी सार्वजनिक घोषणाओं के बजाय व्यक्तिगत अनुशासन और गुप्त रणनीति की मांग करता है। ये लेख इसी साइलेंट गेम के मनोविज्ञान, कार्यप्रणाली और महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालता है। ये समझाता है कि क्यों बड़े लक्ष्य हमेशा मौन तपस्या की मांग करते हैं। भाग 1। साइलेंट गेम का मनोविज्ञान। साइलेंट गेम का मूल आधार भारी दुनिया से अनुमोदन यानी वैलिडेशन की आवश्यकता को समाप्त करना है। जब कोई व्यक्ति अपने प्रयासों को गुप्त रखता है तो वो कई मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त करता है जो उसकी सफलता की संभावना को कई गुना बढ़ा देते हैं। 1। ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मनुष्य की ऊर्जा सीमित है। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रयासों की घोषणा करने और भारी दुनिया को प्रभावित करने में अपनी ऊर्जा खर्च करता है तो वो ऊर्जा वास्तविक कार्य से हट जाती है। साइलेंट गेम का पहला नियम है अपनी सारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा लक्ष्य की ओर केंद्रित करें, ना कि उसके प्रचार की ओर। घोषित प्रयास का बोझ। जब हम किसी बड़े सपने की सार्वजनिक घोषणा करते हैं तो हमारे दिमाग को ये आभास होता है कि हमने पहले ही उसका एक हिस्सा पूरा कर लिया है, जिसे सोशल रियलिटी कहा जाता है। ये झूठी संतुष्टि वास्तविक प्रेरणा को कम कर देती है। मौन प्रयास का लाभ। जब प्रयास मौन रहता है तो मन में एक निरंतर भूख और अपूर्णता का भाव बना रहता है जो व्यक्ति को लगातार काम करने के लिए प्रेरित करता है। 2. आलोचना से दूरी और लचीलापन, इंसुलेशन फ्रॉम क्रिटिसिज्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बड़े सपने हमेशा अपरंपरागत होते हैं। यदि उन्हें शुरुआत में ही दुनिया के सामने रख दिया जाए तो वो तुरंत संदेह, नकारात्मकता और अप्रासंगिक आलोचना का शिकार हो जाते हैं। साइलेंट गेम इन शुरुआती झटकों से बचाता है। फेलियर को गले लगाना। एक बड़ा सपना मतलब बड़ी असफलता की संभावना। जब आप चुपचाप काम करते हैं तो आप बार बार असफल हो सकते हैं, सीख सकते हैं और बिना किसी सार्वजनिक शर्मिंदगी या न्याय के डर के रणनीति बदल सकते हैं। ये लचीलापन, एजिलिटी बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। अखंड ध्यान। भारी शोर की अनुपस्थिति में साधक का ध्यान अखंड रहता है। वो दुनिया की अपेक्षाओं के बजाय अपने आंतरिक स्टैंडर्ड यानी इंटरनल स्टैंडर्ड पर काम करता है। नंबर 1। साइलेंट गेम केवल चुप रहने का नाम नहीं है, ये एक व्यवस्थित और अनुशासित कार्यप्रणाली है जो बड़े लक्ष्यों के लिए आवश्यक है। 1। सूक्ष्म नियोजन और मापन, माइक्रो प्लानिंग एंड मेजरमेंट। बड़ा सपना एक दूर का पहाड़ है, लेकिन साइलेंट गेम उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए बनाए गए हर एक छोटे कदम का नाम है। माइलस्टोन की गोपनीयता। लक्ष्य को छोटे प्रबंधनीय माइलस्टोन में विभाजित किया जाता है। इन माइलस्टोन को भी सार्वजनिक न करके केवल व्यक्तिगत डायरी या नोट्स में रखा जाता है। इससे सफलता का मापन आंतरिक यानी पर्सनल बेंचमार्क रहता है, न कि बाहरी यानी सोशल कंपैरिजन। डेटा संचालित सुधार, डेटा ड्रिवन आइटरेशन। साइलेंट गेमर शोर के बजाय डेटा पर ध्यान केंद्रित करता है। वो लगातार अपने प्रदर्शन को मापता है, चाहे वो कोड की गुणवत्ता हो, प्रशिक्षण का समय हो या पढ़ने की गति, और चुपचाप सुधार करता चला जाता है। 2. निरंतरता, कंसिस्टेंसी की साधना। साइलेंट गेम का सबसे बड़ा हथियार निरंतरता है। ये वो दैनिक, उबाऊ लेकिन आवश्यक कार्य है जो कोई नहीं देखता। 10,000 घंटे का नियम। किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए आवश्यक 10,000 घंटे की साधना शोर मचाकर नहीं हो सकती। ये घंटों का समर्पण एकांत में ही संभव है। जब आप चुपचाप काम करते हैं तो आप हर दिन एक ईंट रखते हैं और एक दिन अचानक दुनिया एक महल देखती है। प्रक्रिया पर प्रेम। साइलेंट गेमर परिणाम से अधिक प्रक्रिया से प्रेम करता है। वो जानता है कि बड़ा सपना तभी पूरा होगा जब वो हर दिन की छोटी छोटी चुनौतियों को पार करेगा। वो दिखावे के लिए काम नहीं करता, बल्कि अपनी कला या कौशल को निखारने के लिए काम करता है। भाग 3। शोर मचाने वाले और साइलेंट गेमर में अंतर। ये जानना महत्वपूर्ण है कि कौन लोग शोर मचाते हैं और कौन मौन रहकर काम करते हैं। प्रेरणा का स्रोत, भारी अनुमोदन, प्रशंसा, सोशल मीडिया लाइक्स। आंतरिक संतुष्टि, उत्कृष्टता की इच्छा, लक्ष्य की पूर्ति। असफलता पर प्रतिक्रिया, तुरंत बचाव करना, बहाने बनाना या लोगों को दोषी ठहराना। तुरंत सीखना, चुपचाप रणनीति बदलना और फिर से प्रयास करना। ऊर्जा का व्यय, बात करने, समझाने और प्रचार करने में, करने, सोचने और बनाने में। परिणाम, अस्थायी सफलता, जल्दी जलने और बुझने की प्रवृत्ति, देर से लेकिन स्थायी और व्यापक प्रभाव वाली सफलता। फोकस, अंतिम परिणाम की भव्यता पर, आज के कार्य की सटीकता पर। भाग 4। ऐतिहासिक और आधुनिक उदाहरण। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां महान सपने चुपचाप तैयार हुए और फिर दुनिया को चकित कर दिया।
एक, वैज्ञानिक क्रांति, न्यूटन और एकांत की शक्ति। आइजैक न्यूटन ने अपने सबसे मौलिक कार्य गुरुत्वाकर्षण का नियम और कैलकुलस को महामारी के दौरान एकांत में रहकर पूरा किया। उन्होंने न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न ही किसी को अपने विचारों के बारे में लगातार बताया। उनका काम मौन की लेबोरेटरी में पनपा, और जब दुनिया के सामने आया तो उसने भौतिकी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उनका गेम इतना साइलेंट था कि उन्हें अपनी खोजों को प्रकाशित करने में वर्षों लग गए। 2, कला और साहित्य, कलाकार का एकांत। महान लेखक, कलाकार और संगीतज्ञ अक्सर अपनी रचनाओं को पूर्ण गोपनीयता में तैयार करते हैं। वे जानते हैं कि कला एक व्यक्तिगत संघर्ष और खोज है। जेके रोलिंग ने एक सिंगल मां के रूप में गरीबी में रहते हुए हैरी पॉटर की कल्पना की थी, जबकि उनकी कहानी की दुनिया चुपचाप उनके नोटबुक में आकार ले रही थी, जब तक कि यह दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक फ्रेंचाइजी नहीं बन गया। 3, व्यापार जगत, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। व्यापार की दुनिया में बड़ी सफलताएं अक्सर उन कंपनियों को मिलती हैं जो ब्लू ओशन यानी अप्रतिस्पर्धी मार्केट बनाती हैं, न कि रेड ओशन यानी उच्च प्रतिस्पर्धी मार्केट। इसका मतलब है कि उन्होंने एक ऐसा समाधान या उत्पाद चुपचाप तैयार किया है जो पहले कभी मौजूद नहीं था। वे बाजार के शोर का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि एक नया बाजार बनाते हैं। टेस्ला शुरुआत में अपने विशाल लक्ष्यों के बारे में कम बात करती थी और बैटरी तकनीक और उत्पादन क्षमता पर चुपचाप काम करती थी, जिसने उसे पारंपरिक ऑटोमोबाइल उद्योग से अलग कर दिया। निष्कर्ष, मौन में निहित शक्ति। साइलेंट गेम का दर्शन हमें सिखाता है कि सपना जितना बड़ा होता है, उसका आधार उतना ही मौन और अदृश्य होना चाहिए। ये एक निमंत्रण है बाहरी प्रदर्शन की तत्कालिक खुशी को छोड़कर आंतरिक अनुशासन के गहरे संतोष को चुनने का। मौन हमें अपनी असफलता से भागने नहीं देता, बल्कि सीखने के लिए मजबूर करता है। मौन हमें दुनिया के विचारों से विचलित नहीं करता, बल्कि अपनी मौलिकता को पोषित करने देता है। जब व्यक्ति का काम पूरा हो जाता है, जब परिणाम खुद ही अपनी कहानी कहने लगते हैं, तब शोर की आवश्यकता ही नहीं रहती। इसलिए यदि आपका सपना आसमान छूने का है तो जान लीजिए कि आपको जमीन के अंदर चुपचाप काम करना होगा। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करें और अपनी निरंतरता को अपना एकमात्र प्रचारक बनने दें, क्योंकि जिस दिन साइलेंट गेम खत्म होता है, उस दिन दुनिया को उस महान कार्य का शोर अपने आप सुनाई दे जाता है।